नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं दोस्तों। और आगामी जो भी आपकी परीक्षा होगी उसके अंदर भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहने वाला है, तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से और छठा क्वेश्चन इस तरीके से रहने वाला है। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 है और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको ये रीजनिंग क्या है कंप्लीट करवाई जाएगी। पूरी की पूरी वीडियो आपको देखना है ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए दोस्तों। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपके क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे और आपको बोर होने का महसूस होगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें, ये पूरा का पूरा जो वीडियो है बेसिक तौर पर करवाया जाता है, जैसे पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाया जाता है और सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर हर टॉपिक से लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो सारी जो वीडियो है वो आपको कंप्लीट देखें ताकि आप क्या है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा आपके सामने। तो नीचे दिए गए जो प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो समुंदर जो है वो किनारा से संबंधित है, उसी प्रकार जो नदी है वो किससे संबंधित है दोस्तों। समुंदर क्या है, समुद्र का किनारा होता है, नदी का क्या होता है दोस्तों, तट होता है, जो कि आपके डी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे 2 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है हमें वो किस तरीके से दे रखा है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा। एक हमें ये वर्ग दे रखा है, ठीक है। और वर्ग के अंदर ये 90 डिग्री अगर हम घुमा दें तो ये दूसरा वर्ग अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ये वर्ग दे रखा है। तो दूसरा जो अगर क्वेश्चन देखें हम, तो उस दूसरे क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हम करेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें। तो पहले ये देखिए, सबसे पहले जो ये वर्ग दे रखा है तो इसके अंदर 1 2 3 और 4, 4 को जब हम मल्टीपल करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 और 4, ये 4 ये होंगे, 8 और 4 कितने हो गए, 8 है प्लस 4 कर दिया हमने तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 16 भी दे रखा है। एक बात है आप ये भी नोट करिएगा, कुछ लोग ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग कर देते हैं। अगर ये दोनों मतलब डिब्बे दे रखे होते हैं ना, चोर से एकदम कंप्लीट दे रखे होते, ये 90 डिग्री घुमाया होता, ठीक है। अब तो ये 90 डिग्री घुमाया हुआ नहीं है, तो 90 डिग्री अगर घुमाया होता तो ये हमारे कितने बनते, 16 बनते। लेकिन अब क्या है, 12 बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा दोस्तों। और इस डाउट में आप मत रहना, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 3 नंबर क्वेश्चन जो हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर दे रखा है 45 से 60 किस तरीके से हुआ, और इस 65 से आगे कौन सा क्वेश्चन मार्क आने वाला है। अगर हम यहाँ पे 45 है और 45 के अंदर 15 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 65 के अंदर भी प्लस 15 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 80 आएगा, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस तरीके से हम नहीं करने वाले। तो किस तरीके से करेंगे, अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीपल कर दें, 4 × 5 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 5 चौके कितने हो गए, 20, और 20 इंटू अगर हम 3 कर दें तो हमारे पास आएगा वैल्यू 60 आएगी, जो कि हमें दे रखा है, ठीक है। फिर हम 6 और इंटू 5 कर दें तो कितना आएगा, 6 5 30, और 30 इंटू 3 कर दें जो कि हमने ऊपर किया था, 3 कर दें तो हमारे पास 90 आएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो जो 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पे 12 दे रखा है, फिर 20, फिर 16, फिर 24, फिर 20, फिर 28, और आगे क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू पूछ रखी है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12 है, 12 में से इसका क्या ऐड किया इसने, तो प्लस इसने 8 कर दिया तो 20 हो गए, 20 में से -4 कर दिया तो 16 हो गए, 16 में फिर 8 प्लस कर दिया 24 हो गए, और 24 में -4 कर दिया तो 20 हो गए, और फिर इसने क्या है प्लस 8 कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आगे माइनस अगर हम 4 कर देते हैं, 28 में से -4 कर दिया तो कितनी आई वैल्यू, 24 आ गई, ठीक है। 24 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो हमारे पास ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यानी ये क्वेश्चन है वो एक बार प्लस करेगा 8, एक बार -4 करेगा, एक बार +8 करेगा, एक बार -4 करेगा, एक बार +8 करेगा, एक बार -4 करेगा, ठीक है। 28 में से हम -4 करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी, और 24 ऑप्शन ए के अंदर है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके से दे रखा है।
यदि 9 हेज 16 हेज 3 बराबर 75 तथा 10 हेज 5 हेज 4 हेज 4 बराबर 60 हो तो 23 हेज 7 हेज 4 बराबर क्या होगा। अगर हम इसको 9 प्लस 16 कर लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या है इंटू 3 कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 75 आएगी। 16 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए, 25 दिए कितने होते हैं, 75 होते हैं, ठीक है। फिर 10 प्लस 5 करेंगे, 10 और 5 कितने, 15, 15 इंटू अगर हम 4 कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आया, 60 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 23 और प्लस 7 कर लिया, 23 और 7 कितने हो गए, 23 यहाँ पे 23 लिखा है, 23 और 7 कितने हो गए, 30, 30 इंटू अगर हम 4 कर लेते हैं तो 120 हमारे पास आंसर आएगा। 120 किस ऑप्शन में है, तो वो सी ऑप्शन में देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा है वो किस तरीके से है दोस्तों, एक बार आप है ना क्वेश्चन को करके जरूर देखिएगा, वीडियो को रोक लिया करो और फिर क्या है आप अपनी जो कॉपी है और पेन वो साथ में रखा करो। कॉपी पेन से क्या है क्वेश्चन करके देखोगे ना तो आपके अंदर वो दिमाग है वो शार्प ज़्यादा होगा, ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आने वाला है। और आप अगर वीडियो पर आप नए हो ना तो वीडियो को एक बार लाइक करके और एक प्यारी सी कमेंट करिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम मतलब वीडियो अपलोड करें ना तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ANLERP, आगे MOB दे दिया, आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने नोट किया तो यहाँ पे A 1 नंबर पे आता है, N आता है 14 नंबर पे, ठीक है। L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5 पे, R 18 पे और P 16 पे आता है, ठीक है। अब एक में इसने क्या किया, प्लस 4 किया, 5 हो गया, E आ गया। फिर 14 में प्लस 4 किया तो ये 18 आ गया यानी R आ गया। और 12 में इसने 16 प्लस 4 किया तो 16 आ गया यानी P आ गया, ठीक है। तो मैं मतलब इसका है कि प्लस 4 4 4 कर करके आगे वाली जो ये संख्या है इसको लिख रखा है, तो हम भी क्या है इसमें आगे वाली संख्या में 4 4 ऐड कर देंगे। M आता है 13 नंबर पे, 13 में से 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17, और 17 नंबर पे होता है Q, यानी प्लस 4 किया हमने यहाँ पे। फिर O आता है 15 नंबर पे और प्लस हमने 4 किया तो ये O 15, 4 19 हो गए, 19 किस आता है अक्सर S आता है, ठीक है। B आता है हमारा 2 नंबर पे और प्लस 4 किया तो हमारा कितना हो गया 6, 6 पर कौन आता है, F आता है, यानी QSF। QSF किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो A ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपने क्वेश्चन कितने सही किए और कितने गलत किए हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें, किस तरीके से देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में AJO को 60 तथा ABC को 12 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे EJO को लिखा गया है, E 5 पे, J 10 पे, ठीक है। O कितने पे आता है, 15 पे आता है, O कितने पे आता है, 15 पे आता है, ठीक है। इन सभी को क्या है प्लस कर लेते हैं हम एक बार, तो 10 और 10 20, 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है, 30 हो गए ना। अब 30 को क्या है 60 लिखा है इसने, 30 को क्या है 60 लिखा है, इंटू 2 कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी 60 आई, यानी EJO को 60 लिखा गया, ठीक है। अब ABC को 12 किस तरीके से लिखा है इसने, A 1 पे, B कितने पे आता है 2 पे और C कितने पे 3 पे, सभी को प्लस कर लीजिए, 3 2 5 और 1 6, 6 इंटू 2 कर दिया तो आगे क्या आएगा 12 आ गया, यानी इस तरीके से इसने लिख रखा है 12, ठीक है। अब MNO को लिखेंगे, ठीक है, तो M आता है 13 पे और N आता है 14 पे, O आता है 15 पे, सभी को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और ये 9 हो गए तो 39, 39 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 39 और 3 कितने होते हैं 42 होते हैं। और 42 को मल्टीपल 2 से कर लेते हैं तो 2 2 4, 4 दूनी 8 यानी 84 हो गए। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है, यानी MNO को हम 84 लिख सकते हैं दोस्तों। जिस तरीके से इसने EJO को 60 लिखा और ABCE को क्या है इसने 12 लिखा, तो इसलिए MNO को हम 84 लिख सकते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा 84 होगा।
आगे अगर हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो किस तरीके से है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो एक तरफ तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर इस तरह नहीं होता तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अब किस तरीके से हम हल करेंगे, अगर हम इस 7 और 9 को हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आता है हमारे पास 16 आता है। 16 में भाग 2 किया तो हमारे पास 8 आया, और 8 का स्क्वायर किया तो 64 आ गया। ठीक है, अब ये 5 और 3 दे रखा है, तो 5 और 3 को हम क्या है ऐड कर लेंगे, कितना है हमारे पास 8, और 8 को जब भाग 2 कर दिया, यानी ऊपर भी हमने किया था, तो हमारे पास वैल्यू आई 4, 4 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, जो कि हमें दे रखा है। इसी तरीके से इस 4 और 8 को भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12, और 12 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6, वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, और 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 36। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी में दे रखा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम जो हमारी संख्या है उसको चुनना है दोस्तों, और किस तरीके से हम देखेंगे। जैसे ये हमारे 18 दे रखा है, 27, 38 और 47। 18 भी हमारा क्या है प्रीम में संख्या है, और ये 27 भी प्रीम में, और ये भी प्रीम में, और ये भी प्रीम में है। तो इस आधार पर तो हम अप्रीम में और प्रीम में संख्या के आधार पर तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें 4 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 किया। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 2 18 हो गए। फिर यहाँ पे क्या किया इसने कि 5 का स्क्वायर कर दिया, और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 2 कर दिया, यानी 27 हो गए। ठीक है, फिर इसने 38 लिखा है, तो 6 का स्क्वायर किया इसने और प्लस 2 कर दिया। ठीक है, तो 6 6 36 और 2 38 हो गए। फिर यहाँ पे क्या किया इसने 7 का स्क्वायर किया और माइनस 2 कर दिया, यानी इन तीनों में तो क्या ये प्लस कर रहा है। ठीक है, और 47 वाले में क्या है, इसने 7 का स्क्वायर 49 होता है, और माइनस 2 किया तो 47 हो गया। तो इसलिए ये क्वेश्चन है जो आपका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पे इसने क्या है माइनस कर दिया और इन सभी के अंदर क्या है प्लस कर रहा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा डी होगा। ठीक है, 47 होगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में, और 10 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जैसे यहाँ पे 3 4 5 से 144 बना हुआ है, उसी तरीके से 6 7 4 से हम क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वैल्यू रखेंगे। जैसे अगर हम देखें 3 4 और 5 को ऐड करते हैं। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए। अगर 12 का हमने यहाँ पे स्क्वायर किया तो 144 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये 6 और 7 और 4 दे रखा है, इन सभी को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 4 कितने हो गए 17। अब 17 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 289, यानी 289 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आप अच्छे तरीके से भी समझ भी गए होंगे दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें क्या है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपने जितने क्वेश्चन सीखे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या है, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्यार ज़रूर दिखाइएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।